तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षा में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका सामाजिक विज्ञान विषय का परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख ले और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ ले, जैसे कि आपको मैं बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ठीक है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, इस प्रकार से ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो देखो ये लुई मार्सियर ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, देखो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋण का औपचारिक स्रोत है, तो देखो जो सहकारी समितियां, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। पहले का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, दूसरे का आपको मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए थे आपको। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आपने नोट भी कर लिया होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा? दूसरा है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था, तो देखो जर्मनी में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है, तो देखो यहाँ पर आपको समानता लिखना होगा। भूमिगत जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, तो देखो यहाँ पर आपको प्राकृतिक संसाधन लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उदारवादी राजनीतिज्ञ हेनरी वॉन गेगर्न फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख कर जाना। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, सत्य होगा। और हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या भाव को कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा, ये भी प्यार बच्चों आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लीजिएगा। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, असत्य होगा क्योंकि यहाँ पर मांस बाजार था, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, लेबर पार्टी की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी ब्रिटेन से।
रिपब्लिकन पार्टी की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, प्रशासनिक क्षेत्र की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो कृषि खनन डेयरी मत्स्य पालन से, तृतीयक क्षेत्र की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो परिवहन भंडार संचार बैंकिंग से, संयुक्त वन प्रबंधन की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो ओडिशा से, और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो बेंगलुरु से। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर का मिलान कर लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, देख सकते हो। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो देखो विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो देखो यूएनडीपी जारी करती है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। भाई भोसले कौन थे? तो देखो एक मराठा क्षत्रिय थे। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर आपनोर देश किसने लिखा? तो देखो ये लिखा था लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखो अथवा में पूछा तो शपथ पत्र क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में परीक्षाओं में, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन से बेहतर क्यों है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास में कौन कौन से साधन है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद करके जाना, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, संगठित क्षेत्र की दो विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संगठित क्षेत्र की दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर लिखा, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के दो उपाय आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो पहले जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य साधन क्या था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और इसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रोपण कृषि की दो विशेषताएं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रोपण कृषि की दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, सहकारी उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या दे रखा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन आंसर और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे आपके पेपर में परीक्षा में, गांधी जी ने हिंद स्वराज। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन लिखा है, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, जब हम कहते हैं कि 16वीं शताब्दी, तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा ये लिखा है। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, जिसमें कि लिखा 19वीं सदी के अंत में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 19वीं सदी के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो, गुमास्ता के दो कार्य प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद
बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ। मुद्रण संस्कृति प्यारे बच्चों, देखो जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और राष्ट्रवादी समाचार पत्रों, जो कि इसके अथवा में पूछा था, उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लें और याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके 3-3 अंक वाले प्रश्नों की शुरुआत होती है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ कि 3-3 अंक वाले प्रश्नों में कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे आपको बताए जाएंगे। तो देखो 18वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। 18 के बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा, सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों से, तो देखो 19वां जो क्वेश्चन पूछा ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 पूछा है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूं, जो कि आपके पेपर के लिए परीक्षाओं में प्यारे बच्चों ये आपसे पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, जैव विविधता क्या है, मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके अलावा में जो पूछा आपसे, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा उत्तर बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग इनको देखते चले। टोटली जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा, प्रथम विश्व युद्ध, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप लोग देख ले अच्छी प्रकार से और इसको पूरा का पूरा हल कर लेना, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूछा है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा उत्तर सहित बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन आपको करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन आपको कैसे करना है, तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लें, भारत के पूर्वी तट पर प्यारे बच्चों देखो इतने सारे बंदरगाह, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और इसके बाद में देखो तूतीकोरनपत्तन, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने के लिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा उत्तर सहित ये अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसको भरना सीख लेना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।